आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज। कानपुर में दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ धर्मांतरण कर शादी करने वाली प्रेमिका ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया है। कहा है खुद अपनी मर्जी से शादी की है, अपनी इच्छा से किया है धर्मांतरण। कानपुर के बर्रा 6 की रहने वाली युवती शालिनी यादव ने लाल कॉलोनी इलाके में अब रहने वाले एक युवक फैजल से निकाह करने के बाद वाली युवती बनी फिजा फातिमा। परिजनों ने किदवई नगर थाना में दर्ज कराया है केस। युवती के परिजन बोलने से कुछ भी तैयार नहीं है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी अपराध संख्या 425/20 है, जिसमें IPC 360, 364, 370, 120B और 511 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवारजनों का आरोप है कि शालिनी यादव नाम की लड़की को कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसी संदर्भ में शालिनी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़की के द्वारा अपने आप को शालिनी यादव कहा जा रहा है और इस वीडियो के आधार पर उसने धर्म परिवर्तन की बात कही है। तो इस वीडियो की हम जांच कराते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं और उसके आधार पर प्रत्येक कार्रवाई। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्ज़न किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाज़ियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज किया। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं, उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, तुमने अपने पापा को बताया? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने भी अपने पापा को इन्फॉर्म नहीं करा है। कहते हैं तुम अपने पापा से इन्फॉर्म कर लो, मुझे मिलवा दो, मैं तुम दोनों की शादी करा दूँगा, मुझे रिलीजन से कोई मतलब नहीं, जहाँ मेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ मैं राज़ी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल आपको 11 बजे, अभी तो रात हो गई, कल 11 बजे मैं अपने पापा को बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, फिर आप जैसा चाहना मिल लेके बात कर लेना। कहते ठीक है, अगर नहीं करोगे तो तूफ़ान आ जाएगा, ये वो। मैंने कहा ठीक है सर, क्षमा चाहता हूँ और जो दिक्कत थी, लेकिन मैं कल आपको ज़रूर बताऊँगा। सुबह मेरे घर से 7-8 बजे बिना किसी को पता चले, ना ही इन्होंने किसी से बात की थी इनके घर में कि बताया हो मेरे बारे में या इनके हमारी शादी के बारे में, इन्होंने इनके पापा के पास, जब मेरे पापा गए तो मेरे पापा इनके पापा से कहते हैं कि हमें लड़की ज़िंदा या मुर्दा चाहिए, लड़की चाहिए। क्योंकि 7 बजे ही चले गए थे और मैंने उनसे बोला था 11-12 बजे मैं बता दूंगा पापा से बात करके। वहाँ मेरे पापा, चाचा, बाबा, भाई सबको धमकाना कि लड़की दे दो, लड़की दे दो। फिर मैंने भी अपने पापा को वही समय बता दिया कि हाँ पापा, शालिनी एक लड़की है जो इनकी बेटी है, जिनसे मैंने शादी करी है, हम दोनों ने खुद से करी, हम दोनों ना ही आएंगे और ना ही किसी का दबाव है हम पे, हम खुद से शादी करी, खुद से रहेंगे। मर्ज़ी से की थी, तो हम वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने मना कर दिया। और जैसे ही मेरे घर वाले वहाँ से जा नहीं रहे थे इनके घर से, हमने फिर ये बोला कि मैं अपने भाई से कि वहाँ से चले जाओ, हम आएंगे पर वहाँ से चले जाओ।
फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हमने डर से अपना फ़ोन बंद कर दिया और कांटेक्ट करना हम सबसे दोनों छोड़ ने दिया। अपना फ़ोन बंद कर दिया। हम लोगों ने कांटेक्ट करना छोड़ दिया। कांटेक्ट जब हम अपना रह रहे थे, हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था, अपना आराम से रह रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे कि 14 जुलाई को यूपी से कानपुर पुलिस किदवई नगर थाने के दरोगा जिनका नाम अखिलेश कुमार यादव है और 2 मुकेश सिपाही और आए थे। एक का नाम जिनका नाम है सूर्यवंशी, वो आए थे। वो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ आए थे। यहाँ से आकर मुझे चांदनी महल थाने ले गए। चांदनी महल थाने ले जाने के बाद वहाँ मैंने देखा कि मेरे पापा भी हैं, वहाँ मेरे पापा भी थे। पुलिस ये कह के मुझे यहाँ से ले गई थी कि तुम्हारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा देंगे, तुम वहाँ चलो। और मैं इसीलिए थाने चली गई। और जब मैंने अपने पापा को देखा, सबको पुलिस को देखा, पुलिस से मेरी बातचीत हुई। जब मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी तो मैं नहीं जाना चाहती थी किसी के साथ भी, इसलिए मैंने इनके साथ रहने का फ़ैसला किया और मैं यहाँ से नहीं गई। पुलिस इस डिसीज़न को लेते मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई और मेरी साइन लेके चली गई। मेरा बयान जो कि मैं अपनी मूल ज़बानी से बोल रही थी, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, हिंदी इन्होंने लिखी और साइन मैंने किया। जिसमें ये लिखा था कि मैंने 29 तारीख को अपने घर से निकल के 2 तारीख को शादी की है मोहम्मद फैसल के साथ और अब मैं नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने किसी दबाव में नहीं करी। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अब मैं घर नहीं जाऊँगी और ना ही अपने भाई के साथ, ना ही पापा के साथ। मैंने बयान में लिखवाया साइन कि मैं नहीं करके। जाना चाहती और वो पुलिस मेरी वीडियो बनाकर फिर सब अपना करके काम सारा एप्लीकेशन करके वो यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद हम अपनी मैरिड लाइफ में रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। फिर उसके बाद ठीक आज 8 अगस्त को 8 तारीख को हमें पता चलता है कि न्यूज़पेपर में मेरे पापा ने निकलवाया है कि फैसल मुझे तमंचे की नोक पर ज़बरदस्ती ले गए हैं और 10 लाख के गहने के साथ मुझे ले गए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और इनके पूरे परिवार, मम्मी पापा भाई, सबका नाम उस पेपर में लिखवाया है। 7 लोगों पे FIR दर्ज कराई है। FIR लिखाया, कहा और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं ये वहाँ मुझे मार देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा राजी खुशी रहते हैं हम साथ इन्हें में। 6 साल से जानते हैं, 6 साल से हम इन्हें पहचानते हैं और हम इनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने जो भी डिसीज़न लिया हमने खुद से डिसीज़न लिया है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स से हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हमें मुझे अपने माँ बाप से भी नहीं है कि ना ही मुझे, इसलिए मैंने अपने माँ बाप के नाम एक भी FIR नहीं लिखवाया। और बीच में हमें ये भी पता चलता है कि मेरे पापा के दोस्त आके, वो जहाँ ये रहते हैं वहाँ आके बोले कि लड़की तो मरेगी, भाई के दोस्त भी आके कि लड़की तो मरेगी, लड़की को तो लड़की के पापा मारेंगे और लड़के का तो जो होगा वो होगा। मुझे मेरी जान का खतरा है, मैं जहाँ रह रही हूँ मुझे यहाँ से भी खतरा है। मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या हो क्या नहीं हो, इनके साथ क्या हो क्या नहीं हो, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। हमें किसी से कोई शिकायत किसी से कोई चीज़ नहीं है, ना ही हमें किसी के खिलाफ़ कोई FIR करनी है, ना ही कोई केस करना है। बस हम अपनी लाइफ को अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हमें किसी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें किसी से कोई बैर है। जैसा कि हमने सोचा था कि हम अपने लाइफ में एक दूसरे की ज़िम्मेदारी उठा के अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी जिएंगे। सो अभी ये समाज और ये हमारे घर वाले और इनके जो फादर हैं जो इतना गुस्से में है, अब जो रिपोर्ट और ये FIR पेपर कर रहे हैं, ये सब प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, हम आपकी बेटी को खुश रख रहे हैं, बस कुछ भी ऐसा ना करें, हमको जीने दें। I have not taken decision in any burden। मैंने जो भी किया है सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है। इनके खिलाफ़ जो भी रिपोर्ट लिखाई जा रही है या वो गलत सलत बोला जा रहा है, अपहरण का किया जा रहा है, गुमशुदा की मेरी जो रिपोर्ट लिखाई जा रही है, ये सब झूठ है, सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि मैं अपनी मर्ज़ी से खुद का बोल के इनको बयान दे के ही मैं अपना जो भी है अपना डिसीज़न लिया है, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स के। बस उसके बावजूद भी एनी प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन एंड हमें किसी भी टाइप का किसी को लेके कोई भी नहीं करना है। बस हमें आप सबसे मदद चाहिए।
आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज।